हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं एक प्रोफेशनली प्राइवेट ट्यूटर हूं और मैं एक संस्था चलाता हूं संग्रीला स्टडी सेंटर के नाम से और मेरा यूट्यूब चैनल है अन्नपूर्णा क्लास। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवार क्या होता है। देखिए, परिवार वह संगठन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपसी सामंजस्य स्थापित करके एक संस्था, एक संगठन का निर्माण करते हैं। इसे हम परिवार कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में एक पारिवारिक एक हिंसा का वर्ड हमें सुनने को मिलता आ रहा है। खासकर ये कोरोना काल में आप देख रहे हो कि घर घर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, जब भी एक लड़की की शादी होती है तो वो अपना घर परिवार छोड़ के अपने ससुराल जाती है। वह यह उम्मीद से जाती है कि मेरा अब सारा घर परिवार, माँ पिताजी मेरा ससुराल है। लेकिन फिर भी ससुराल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना भर्त्सना पूरा करने के लिए, अपनी बस शौक को पूरा करने के लिए, ठीक ना, कुछ भी गलत सही की सबकी जिम्मेवारी लड़कियों पे ठहराते हैं और इस तरीके से परिवार बदनाम होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बहुत सारे घरों में ये भी देखा है, ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स भी है कि एक लड़की की शादी होती है और मैं जब एक लड़का से मिलता हूं तो वो लड़का उस लड़की की बुराई करता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये कहीं ना कहीं एक परवरिश का देन है, क्योंकि अगर माँ पिता अगर अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड करे और एक सही एजुकेशन दे, ठीक है, अगर आप देखो, आप बच्चे का शादी कर रहे हैं, लड़का का शादी कर रहे हैं, ठीक है, और वही लड़का के सामने, ठीक, आप उस लड़की की बुराई कर रहे हैं। आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि एक लड़का एक लड़की की शादी हुई है तो उनको अपना भी समय बिताने के लिए, वो एक दूसरे को समझने के लिए उन्हें समय चाहिए, बट आप उनके पीछे रहते हैं। देखिए, यहीं से कलह का निर्माण होता है, यहीं से परिवार में कलह का निर्माण होता है और एक अच्छा खासा रिलेशन धीरे धीरे क्या होता है, टूटता चला जाता है। आप तो बहुत खुश होते हो शादी के दिन कि हमारे यहाँ 200, 400, 500 लोग आएंगे, हम उन्हें खाना खिलाएंगे, उनका वेलफेयर करेंगे। लेकिन क्या होता है, शादी के 2 दिन बाद वही घर टूट जाती है। क्यों आखिर ऐसा होता है? कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चीज जानते हैं कि हम अगर बड़े होते हैं, ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए आप माता पिता हैं और अपने बच्चे को यह संस्कार नहीं दे पाते हैं कि आपको अपने पैरों पे किस तरीके से खड़ा रहना है, आप हमेशा अपने बच्चे को श्रवण कुमार की तरह बना के रखना चाहते हैं, तो देखिए आज की प्रैक्टिकल दुनिया में श्रवण कुमार कहीं नहीं होते हैं। अगर आप श्रवण कुमार अपने बच्चे को बना रहे हैं तो आपका कहना उठो तो आपका बच्चा उठेगा, बैठो तो बैठेगा। वो जीवन की ना वास्तविक परिस्थितियों से ना कभी वो सामना नहीं करना चाहेगा। यही कलह का कारण होता है, उन्हें खुद की समझ नहीं होती है। ठीक है, आप माँ पिता है, आपका एक कहनाम है कि मैं बचपन से अपने बच्चे को पाला हूं, बड़ा किया हूं, ठीक है ना, आज शादी हुआ, मेरा बच्चा भटक गया, बिगड़ गया, मेरा बच्चा को मेरे ऊपर विश्वास हो गया। ऐसा नहीं। अगर आपको इस बात का डर है ना, तो मैं आपको कहूंगा अपने बच्चे की शादी ही मत करो। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर परिवार में कलह हो रहा है, आज कोरोना की स्थिति ऐसी है कि लोग घर में हैं, आज वाइफ हस्बैंड घर में है और बहुत सारे परिवार में हिंसा का एक घटना देखने को मिल रहा है। आए दिन पेपर में आप ये न्यूज देखते हो। आखिर ये क्या है? ठीक, ये जानते हैं इसका मेन कारण क्या है? आपसी सामंजस्य। अगर हम आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं तो कभी हम परिवार का संगठन नहीं कर पाते हैं। मैं भी संस्था चलाता हूं, मैं संग्रीला परिवार, मेरा कहता हूं मैं संग्रीला परिवार है, ठीक है। मेरे यहाँ 50-100 बच्चे हमेशा पढ़ा करते हैं। मानता हूं आज लॉकडाउन है, फिर भी मैं ऑनलाइन अपने बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूं। मुझे बच्चे कहते हैं आप टीचर हो, मैं कहता हूं नहीं, मैं टीचर नहीं हूं, क्योंकि मैं बच्चे को कभी पढ़ाता नहीं हूं। ठीक है, मैं बच्चों को वो शिक्षा, मैं प्रीच, वो उपदेश देता हूं जिससे कि बच्चे सीखे कि जीवन को जीना कैसे है। पढ़ना ये जीवन की सबसे बड़ा जो है ना उपलब्धियां नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ क्या होनी चाहिए? एक तौर तरीका होना चाहिए, एक सीखने की ललक कला होनी चाहिए। आज हम अपने बच्चे को डराते हैं, ठीक है ना, बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद उसको डराना स्टार्ट किए और वही शिक्षा हम देना चाह रहे हैं जो हमने पहले सीख लिया। आज भी आप क्या प्रोग्रामिंग बच्चे के माइंड में कर रहे हैं? गलत तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि जैसे कि छोटा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आज
अगर मान लीजिए कि आप कुछ विपरीत विचारधाराओं में अगर पनप के आगे बढ़े हैं, तो आप बच्चे को भी वही सिखाते हैं कि आज शनिवार है तो आज मंगलवार है, तो आज पूर्णिमा है तो आज अमावस्या हो, और अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हमारी विचारधाराओं को भटकाता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा ना कि हमें अपने घर परिवार में एक अपने बच्चों के बीच एक सही सेक्रामेंट देना चाहिए, एक संस्कार देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि एक परिवार का संगठन हो, ये आए दिन जो घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगाया जा सके। आप बच्चे की शादी करते हैं तो बच्चे की शादी करने से पहले ये जरूर सोचे कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। अगर आप शादी करके भी यह उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे बोलने पर उठे बैठे, वाइफ को ले जाए, आप इतना भी राइट अधिकार नहीं दे पाते हो अपने बच्चे को कि वो शादी करके लाया है तो अपनी वाइफ को कहीं घुमाने, उसके मन में अंदर से बहुत तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है कि मैं अपनी वाइफ को लेके बाहर जाऊं, लेकिन वो डरते हैं। तो ये डर आपने उनके मन में बैठा रखा है। देखिए, सास ससुर एक बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, हिंदी में चलिए थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन आप फादर इन लॉ मदर इन लॉ कहते हैं तो आपको गर्व होता है। ठीक, आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर आप वास्तव में फादर इन लॉ को फादर बनाना चाहते हैं, मदर इन लॉ को मदर बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों में ना सेक्रामेंट दीजिए। ये नहीं कि बड़ा किए, नौकरी हो गया, सरकारी नौकरी हो गया, 5 लाख 10 लाख तो अब दहेज मिलेगा, शादी कर दो, अब मेरा कहना मानो। और कभी कभी मेरा कहना मानो, वाइफ को बोलो उठो या बेटा को बोलो उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा। ये क्या है? ये कोई सेक्रामेंट नहीं है। अगर आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो बहू को बेटी मानिए। ये बहुत बड़ा वर्ड होता है। ठीक, बहू को अगर आप बेटी कहते हैं ना, तो वहां से वो परिवार में विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन जिस बेटे का शादी किया है, वो अपनी बहू को लाया है, अगर आप उसे बहू कहते हैं तो वहां पे कुछ निगेटिव्स आते हैं। तो मेरा मेन आज का इशू क्या है? परिवार। और परिवार का मतलब मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर हमें एक खुशनुमा जिंदगी चाहिए तो हमें आपसी, ठीक ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक, आपसी सहयोग कहते हैं, ठीक है, आपसी विचारधाराओं का एक दूसरे से शेयर करना कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम परिवार कहेंगे। अगर आप इस तरीके से सोचिए तो मैं गारंटी देता हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, बहुत बड़ा विचारक हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा आज 31 ईयर्स मेरा है 31 ईयर्स, और कहीं ना कहीं तो मैं पिछले 25 वर्षों का तो अनुभव जरूर है। देखता आया हूं कि घर परिवार में कलह कैसे होते हैं। ठीक है, और यही कलह का वजह होता है ना कि एक जनरेशन बन रहा है, दूसरा जनरेशन बिगड़ रहा है। लेकिन एक जानते हैं, एक बड़ा परिवार, सुखी परिवार, ये बहुत बड़ा वर्ड है। ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। वहां आप देखोगे ना 4, 5, 6, 7 जनरेशन, वो एक खुशनुमा जनरेशन होता है। लेकिन आज के डेट में हम अपना गलत प्रोग्रामिंग करके लोगों का जो मन है ना भटका रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है ना, अगर आपके घर में कलह है, खास करके आपके बेटे और बहू में, मैं अभी वर्ड बहू यूज कर रहा हूं, तो इसके पीछे जिम्मेवार सिर्फ माता पिता होते हैं। मैं मानता हूं कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन नहीं होते हैं। ठीक, तो आज का जैसे मैं संस्था चलाता हूं ना, मैंने कहा ना, मैं यहाँ पे बच्चे लोग को कभी कोई भी बच्चे, ठीक है, अगर फ्यूचर में कभी किसी को मिलते हैं ना, अगर वो कहे कि हम संग्रीला से पढ़े हैं, तो गारंटी देता हूं संग्रीला में पढ़ाने के साथ साथ मैं सेक्रामेंट देने की कोशिश करता हूं। मेरा पूरा परिवार, मेरे अंदर जितने भी फैकल्टीज हैं, खुद मेरी वाइफ, वो भी हमारे बच्चों के बीच टाइम टू टाइम आके एक गुड सेक्रामेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है। मैं भी अपनी वाइफ के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमेशा बना रहता हूं, उनकी भावनाओं को समझता हूं, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे पूछता हूं। ठीक, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते हैं, इसको हम परिवार कहते हैं। तो आज मैं बहुत ये उम्मीद से ये टॉपिक लेके आया हूं, ये घरेलू हिंसा के बढ़ते हुए रूप को देखते हुए, कि प्लीज आप एक परिवार का निर्माण कीजिए, एक संगठन का निर्माण कीजिए, आपसी विचारधाराओं को शेयर कीजिए,
ठीक है ना। यह ना कि एक दूसरे पे दोष मढ़िए, ये बहुत बहुत बड़ा चीज है। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस मैं यही कहना चाहूंगा, परिवार, फिर से अंत में मैं परिवार का परिभाषा आपको बताना चाहूंगा कि जब हम दो या दो से ज्यादा लोग या बहुत सारे लोग आपस में आपसी सामंजस्य स्थापित करते हैं और जिस संगठन का हम निर्माण करते हैं, हम उन्हें परिवार कहते हैं। धन्यवाद।